संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की सबसे बड़ी मार झेल रही है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग 1978 की भीषण बाढ़ को याद करने में लगे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 150 से ज्यादा मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई गाँव का संपर्क मुख्य शहर से पूरी तरह टूट गया है। शहरी मोहल्ले की गलियों में अब पैदल नहीं, नावों से लोग चल रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं छोटा बगाड़ा मोहल्ले में, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और बोट के ज़रिए, चूँकि बारिश भी हो रही है, आप देखें तो बारिश में बोट के ज़रिए हम जो मोहल्ला है, जो मोहल्ले के हालात है, उसका जायज़ा लेने के लिए मोहल्ले के अंदर पहुँचे हैं। और यहाँ तक जहाँ पर जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो फर्राटे भरती थी, वहाँ पर अब नाव के ज़रिए ही पहुंचने का एकमात्र ज़रिया, और नाव से हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें तो ये गंगा नदी का तट है और उसके बाद ये जो कॉलोनी का जो एरिया है, ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जो एक फ्लोर है, एक फ्लोर अगर आप देखेंगे तो इस मोहल्ले में वो पानी में समा चुका है। लगातार लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कॉलोनी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि बाढ़ का बहुत ज़्यादा असर है और ऐसे में घरों में रुक पाना आसान नहीं होता। बावजूद इसके लोग घरों की सुरक्षा के लिए, चूँकि चोरियाँ शुरू हो जाती हैं जब घर में बाढ़ का पानी भरा हो और लोग निकल चुके हों, तो कुछ लोग यहाँ पर फिर भी रुके हुए हैं और लगातार वो प्रयास ये कर रहे हैं कि घर की रखवाली करें। तो आप देखें तो किस तरह से ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये क्षेत्र छोटा बघाड़ा का है और यहाँ से सीधे गंगा जो घाट है, गंगा से सीधे कनेक्ट होता है ये मोहल्ला, और सबसे पहले असर इसी मोहल्ले में होता है। तो अगर हम प्रयागराज की बात करें तो लगभग 1.25 मीटर ऊपर जो गंगा यमुना है वो ख़तरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और लगभग 1 दशक बाद इस तरह की तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिली है। 150 के आसपास गांव और मोहल्ले प्रभावित हुए हैं, जहां पर लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पशुओं को भी उठानी पड़ रही, पशुओं की है। पशु तमाम फंसे हुए हैं, उनको निकालने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो पालतू पशु हैं वो भी इस बाढ़ में बह चुके हैं। आप देखें तो लोगों का घर पूरी तरह से सूना है, लोग घर छोड़ कर के जा चुके हैं और 1 फ्लोर तक यहाँ पर पानी भरा है। तो ये प्रयागराज की गलियाँ हैं जो अब जो है बाढ़ की कहानी बयान कर रही हैं। तेज़ बारिश भी हो रही है, ऊपर से बाढ़ का पानी है, तो ऐसे में हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। और जिस तरह से टीम 11 का सीएम योगी ने गठन किया था, उसके बाद इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बाढ़ का एरियल सर्वे करेंगे। और लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को राहत मिले। कई दर्जन बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी की जो बाढ़ राहत कंपनी है उसको तैनात किया गया है। लेकिन ऐसी बाढ़ से लोगों को रिलीफ दिलाना आसान नहीं है। बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में और बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और लगातार जो बाढ़ का पानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेंड है, जो गंगा यमुना नदियों का के जलस्तर का जो ट्रेंड है वो लगातार राइजिंग है, यानी और बाढ़ का पानी अभी आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में जो बाढ़ आती है, ये प्रयागराज का पानी नहीं होता है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश का पानी होता है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट का पानी होता है। जो अलग अलग नदियों, जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां केन और बेतवा हैं, जो मध्य प्रदेश का पानी लेकर के यमुना में मिलती हैं और उसके बाद यमुना यहाँ तक पहुँचती हैं। चंबल नदी का पानी आता है यमुना के ज़रिए, जो कि राजस्थान से होकर आती है, राजस्थान का पानी होता है। इसके अलावा उत्तराखंड का पानी जो है वो गंगा नदी के ज़रिए आता है। उत्तर प्रदेश का पानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होती है, वो भी यहाँ पर पहुँचता है। तो 2 ही माध्यम हैं नदियों के, गंगा और यमुना, और दोनों नदियों में जो है तमाम सहायक नदियों और तमाम स्टेट का पानी यहाँ पर आ रहा है और उसी के चलते ये जलस्तर बढ़ रहा है। चूँकि मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, भारी बारिश हुई है जिसका खामियाजा प्रयागराज के लोगों को उठाना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से फंसे हुए हैं और पानी से कमर भर पानी में डूब करके लोग अपने घरों से
आवागमन कर रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं और ये तस्वीर लगातार गंभीर होती जा रही है क्योंकि लगातार जो दोनों नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।